हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का टॉपिक है भारत की कुंडली में मंगल की महादशा का आरंभ। आज के वीडियो में हम भारतवर्ष की कुंडली में इस साल के वर्षफल को देखेंगे, जो कि 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है 1 वर्ष के लिए, और जिसमें कि मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है 9 सितंबर 2025 से। भारत की मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है और उसमें भी मंगल की अंतरदशा भी स्टार्ट हो रही है, जो कि 5 फरवरी 2026 तक रहेगी। तो करीब करीब पूरे 5 महीने तक रहेगी। यह समय भारत के लिए थोड़ा विपरीत परिस्थितियों वाला, परेशानियों वाला होने की संभावना है, क्योंकि मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है कुंडली में। सप्तम भाव से हम लड़ाई झगड़ा या शत्रु को भी देखते हैं। इस समय हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हमारे देश के विरोधियों से भी झड़पें होने की संभावना हो सकती है। इस साल 15 अगस्त 2025 का जो वर्षफल चार्ट बना है उसमें जन्म लगन ही वर्ष लगन बन गया है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। उस वर्ष में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इस साल लग्न पाप ग्रह शनि से दृष्ट होकर पीड़ित हो गया है। अष्टम भाव 8th हाउस में धनु राशि है, जो कि वार लाइक राशि की तरह देखी जाती है, और उस पर मंगल और शनि, 7th लॉर्ड मंगल एंड 10th लॉर्ड शनि, दो पाप ग्रह की दृष्टि भी बन रही है, जिससे कॉन्स्पिरेसी, डेथ एंड वार लाइक सिचुएशन की पूरी संभावना दिख रही है। साथ ही 6th लॉर्ड शुक्र और 8th लॉर्ड जुपिटर 2nd हाउस में साथ बैठे हैं और अष्टम को देख रहे हैं। ये भी यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि बॉर्डर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो सिचुएशन कंट्रोल भी हो जाएगी, क्योंकि 8th लॉर्ड अपने ही भाव को, 8th हाउस को देख रहा है। इसलिए फाइनल रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना है। 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड जुपिटर लग्न लॉर्ड शुक्र के साथ, वीनस के साथ 2nd हाउस में बैठा है, जो हमें दर्शाता है कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ अच्छा बेटर चेंज आने की संभावना है। हमारे देश के फाइनेंस पोजीशन में कुछ बेहतर सुधार हो, उसकी संभावना है। लग्न लॉर्ड शुक्र मारक भाव व मिथुन राशि में स्थित है, जो कि दर्शाती है कि भारत के लिए ये थोड़ा दिक्कत का समय है। इस साल का वर्षेश ईयर लॉर्ड मुंथेश, मुंथा लॉर्ड दोनों ही मंगल हैं, और मुंथा भी मंगल के ही भाव में स्थित है, जो कि है 7th भाव। यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वर्षफल के चार्ट में, और उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स हमें उस साल मिलते हैं। 7th हाउस वार का होता है, और मुंथा 7th हाउस में जाकर ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि विदेशों से रिलेटेड कुछ लड़ाई झगड़ा या वार लाइक सिचुएशन हो सकती है। मुंथेश की पोजीशन मंगल की कन्या राशि में भी बहुत अच्छी नहीं होती है। मंगल यहाँ 7th लॉर्ड के साथ साथ 12th लॉर्ड भी होकर और 5th हाउस में स्थित होकर, साथ ही शनि से एकादश से दृष्ट होकर साफ साफ जनता को हानि दर्शा रहा है। यह कॉम्बिनेशन आगजनी या अन्य दुर्घटनाओं को दर्शाता है। 7th लॉर्ड मंगल पंचम में जाने से और एकादश से शनि से दृष्ट होने के कारण हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी दर्शाता है। वार, अनरेस्ट, आगजनी, भूकंप आदि प्रकोपों से जनता को पीड़ा का अनुभव हो सकता है। मुंथा और मुंथेश दोनों जब पीड़ित हों तो देश के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, पेन एंड टेंशन का साल जाता है। मून चंद्रमा यहाँ 12th हाउस में चला गया है और मंगल की अष्टम दृष्टि से भी पीड़ित है।
जब हमारे ल्यूमिनरीज पीड़ित होते हैं, हमारे प्रकाशमान ग्रह पीड़ित होते हैं, तो जनरली यह भी पीड़ा या वार लाइक सिचुएशन को दर्शाता है। 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड दोनों पर पीड़ा होने की वजह से भी हमें फॉरेन से डायरेक्ट लिंक एंड हार्म दर्शाती है। 8th लॉर्ड जुपिटर 9th दृष्टि से 10th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, जिससे कि हमारे जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ समस्या का समय दिख रहा है, या हो सकता है हमारे कैबिनेट में कुछ चेंजेस हों। हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ परेशानी का समय साफ साफ दिखता है। यहाँ हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव सर बताते हैं कि जब जब भारत की कुंडली में लग्न सप्तम एक्सिस और 3rd हाउस और 9th हाउस या लॉर्ड का एक्सिस पर कुछ अफ्लिक्शन आए, कुछ पीड़ा आए, तो ये हमारे देश के लिए कुछ खास परिवर्तन लाता है और कुछ परेशानी का वार लाइक सिचुएशन का समय भी दर्शाता है। इसलिए भारतवर्ष का यह साल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पीपल इन जनरल के लिए थोड़ा परेशानी और दिक्कत का समय दिख रहा है, पर चीज़ें संभल जाएंगी, इसका भी प्रॉमिस दिख रहा है। धन्यवाद।